जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, आज की जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि कल 1 नवंबर को जो रणबीर सर ने ट्विटर पर कैंपेन रखा हुआ है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है दोस्तों। और आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ था दोस्तों, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्टें आ रही है कि सर कुछ एक यूट्यूब चैनल है जो हमें बहुत डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनके बारे में जो है वो आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर उन यूट्यूब चैनलों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको इंडिकेट कर दूँगा कि कौन से यूट्यूब चैनल है जो कंटिन्यू जो है वो अभ्यर्थियों को जो है वो डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं आप? सबसे पहला तो ये बात आती है कि आपको क्या मिलने वाला। अगर कोई कुछ काम कर रहा है अच्छा, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो आप मतलब उससे भी सहमत नहीं हो। क्यों कैंडिडेट्स को यूँ डीमोटिवेट कर रहे हो कि कुछ नहीं होगा वहाँ जाने से, ये होगा वो होगा, सरकार इतनी वैकेंसियाँ निकाली है तो इतने में ही होगा, और जो नेक्स्ट मतलब भर्ती है उसमें होगा। मैंने तो देखी एक दो वीडियोस में भी, मेरे को भी लगा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि और कैंडिडेट्स भी हैं कुछ एक, वो भी बोल रहे हैं हाँ सर हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जो नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर कोई खुद नहीं जा सकते, जो जा रहा है उसे तो सपोर्ट कीजिए। वो बोल रहे थे कि 85,000 फिट कैंडिडेट्स को ले लो। तुम बोलते हैं कि आप फौजी हो, और फौजी तो सभी की वो सुनता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि वो बोल रहे थे कि जो जिन्होंने सभी ने फॉर्म भरा था 42-43 लाख, तो उन सभी को लेना चाहिए था, या 5 लाख जितने भी क्वालिफाई हुए थे उसमें रनिंग में, तो उन सभी को लेना चाहिए था। तो दोस्तों, उनको मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास 5 लाख कैंडिडेट्स को एक साल में ट्रेनिंग करवाने के लिए उनके पास खाका तैयार है, कैपा है उनके पास। मुश्किल से 1 लाख की ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हैं। सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, या असम राइफल हो, 1 लाख बंदों को ट्रेनिंग एक साल में बहुत मुश्किल से होती है। ये कन्फर्म है, किसी से भी आप कन्फर्म करके देख लेना, ठीक है। बड़े बड़े फौजी हैं, बड़े बड़े डेंके हाँकते रहते हैं, लेकिन नहीं, 1 लाख से ज़्यादा उनके पास ट्रेनिंग सेंटर में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि 1 लाख से ज़्यादा वो है ट्रेनिंग वो एक साल में प्रोवाइड करवा सके। तो 5 लाख की बातें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे हैं कि नहीं यार, 5 लाख को ज्वाइनिंग करवा देते, ये होता वो होता, मैं तो सभी की बात करूँगा, ऐसे होगा। उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, वो खाली आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। आप डटे रहो, अपना काम करते रहो। वो बोलते हैं कि जिनकी कट ऑफ से कम मार्क्स है, ये है, अगले साल मेहनत करना, ये करना वो करना। यार वो भी तो दौड़ा है, और जो कट ऑफ से पहले बाहर हो गए, तो उनका तो दोस्तों, जो कट ऑफ से मेरे भाई पहले बाहर हो गए, तो वो तो सीधे क्लियर निकल गए ना बाहर। उनकी बात क्यों कर रहे हो आप? उनको तो पास दूसरा मौका है। अब ये जो भाई मेरे कट ऑफ क्लियर करके आए हैं, 3-3 स्टेजेस पार करके आए हैं, और वैसे भी 2-3 साल हो गए हैं, और ये भी मतलब उसमें बहुत सारे यूट्यूबर जो ये बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा कि जितने भी मतलब जो भी बाहर हुए हैं डीएमई से या आरएमई से पहले, या फिर रनिंग से पहले, रनिंग होने के बाद जो बाहर हुए हैं, तो उनको भी लो बोल रहे थे। तो दोस्तों, उनको कैसे लें, क्योंकि वो तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। वो बोल रहे थे कि हम सभी की मांग करते हैं, ये होता है वो होता है, और जो कुछ नहीं होगा, ये वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ नहीं बढ़ेगी, जितनी भर्ती होती है उतनी निकलती है। यार तो मैं बोलता हूँ, आपको किसने भर्ती किया है? आपने देखा है कभी भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है? कि बोलते हैं कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उतनी ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक साल के दौरान जितनी वैकेंसीज खाली रहती है वो सब फिल होती हैं इसमें। तो क्यों फालतू का डीमोटिवेट कर रहे हो बंदे को कि नेक्स्ट भर्ती में देखो ये करो? जो यार कुछ मुहिम चलाई तो उसे तो आप चलने दो। यही होते हैं ना, बोलते हैं कि आप कुछ दोस्तों कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करो तो सबसे पहले आपको जो है वो डीमोटिवेट करने वाले बंदे मिलेंगे। वो आपको धीरे धीरे मना करेंगे, ये मत कर भाई, वो मत कर। जैसे ही वो काम सही होने लग जाता फिर वो आपके साथ आ जाएंगे। तो पहले विरोध तो होता ही है, तो वैसे ही है यार, आप कुछ नहीं कर सकते तो। और बोल रहे थे आप दिल्ली जाओगे, ये होगा, डंडे पड़ेंगे, ये होगा, क्यों अपना मतलब ऐसे ही करियर ख़राब करोगे, दंगा फसाद होगा। दंगा फसाद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो। और जो ये फालतू की वीडियो बना बना के पेल रहे हैं ना यूट्यूब पे कि नहीं वो आपको वहाँ पर मारपीट हो जाएगी, या आपका अंग वंग टूट जाएगा, तो आपकी भर्ती धरी की धरी रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, आराम से सरकार के समक्ष बातचीत रखेंगे। ये नहीं हु हल्ले वाला, रोड रोड पे नहीं है धरना ये कहीं भी, ठीक है। राजघाट स्पेशल रणबीर सर ने जो है वो आपके लिए
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके एक जो पब्लिक प्लेस है वो आपको वहाँ पर अलॉट करवाया जाएगा, वहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगी। ये नहीं होगा कि रोड पे निकल के जुलूस निकालना, ठीक है। उनको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी फौजी हैं चाहे पुलिस वाले हैं, जो भी मतलब वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार डीमोरलाइज करना बंदों को बंद करो, क्योंकि एक एसएससी जीडी कैंडिडेट आप तो क्या, आप लगे हो कहीं भी XYZ को कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके जो छोटे भाई उनको आप भाई मोटिवेट तो कर सकते हैं, जिनके कट ऑफ पे जितने मार्क्स हैं। आपको क्या पता है कैंडिडेट्स जो है बेचारे 3-3 स्टेजेस पार करने के बाद बैठे हुए हैं और उनके पास अब लास्ट ही चांस है और कोई मौका नहीं, और घर में भी इतना गरीब, घर से भी इतना गरीब है वो कि कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसी भर्ती के सहारे है अब। तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि पहले से ही इतनी लेट लतीफ़ी हो चुकी है। आप सोचो यार, 3-3 4-4 स्टेजेस पार करने के बाद भी मतलब रिजल्ट के लिए इतना वेट करवाना, और मतलब सब कुछ ओके होने के बाद भी मतलब ज्वाइनिंग लेटर के लिए भी मतलब खुद से ही कैंपेन करवा करवा के हम ज्वाइनिंग लेने की उसमें रहते हैं। तो क्या है सिस्टम, क्या है आप बताओ ना। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी से निवेदन है कि कल ट्विटर पर जो है वो पूरा दिन भर डटे रहें दोस्तों, और छोड़ दीजिए जो भी यूट्यूबर कोई कुछ कहता है आपको डिमोरलाइज करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हम दिल्ली जा रहे थे, उनकी हमने वीडियो देखी तो वो ऐसे डरा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। वो वैसे ही होते हैं कैंडिडेट्स, वो खुद कुछ करना नहीं होता है और दूसरों को भी डराते रहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, कोई भर्ती लेट हो जाए। कुछ नहीं होगा, सुबह भर्ती लेट नहीं होगी यार। मैं आपसे 200% श्योर हो सकता हूँ कि ये भर्ती लेट हो ही नहीं सकती। कोई कोर्ट केस कोई कुछ नहीं होगा इस पर, क्योंकि सरकार को भी भर्ती ये पूरी करनी है हर हालत में, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं इसमें। तो वो खाली में जो ये फालतू की डेंगे हाँक रहे हैं ना कि नहीं कोर्ट केस हो जाएगा और भर्ती फिर लटक जाएगी, ये होगा वो होगा, वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तुम्हें पता भी है कुछ चीज़ का यार, कौन सी वैकेंसी कैसे बढ़ती है, क्या होता है, कहाँ से। बस फालतू का बना दिया कि नहीं जी 5 लाख को उनको भी ज्वाइनिंग दे दो, ये वो। ज्वाइनिंग देने को दे दे सरकार, 1 साल में ट्रेनिंग करवा देगी। बात करो कुछ तो यार, उसमें फैक्ट होना चाहिए ना बात में। 1 लाख मैं बोल रहा हूँ ना, 1 लाख अगर बंदों को सिलेक्ट कर लेती है एसएससी ना, तो CAPF के हाथ पांव फूल जाते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी नहीं उनके पास, इतनी फैसिलिटी नहीं ट्रेनिंग की, वो 1 लाख से ऊपर बंदों को ट्रेनिंग करवाई जाए। तभी तो होता कि वो जो लेट ट्रेनिंग होती है वो सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं, सेंटर में वहाँ पे भी देखना पड़ता है ट्रेनिंग का सब कुछ सिस्टम। तो आप क्यों कैंडिडेट्स को ऐसे मतलब वो कर रहे हो यार। खुद तो अच्छी पोस्ट पे बैठे हो, सब कुछ है आपके पास, तो अगर कुछ आप नहीं कर सकते तो मतलब कुछ हद तक तो आप सपोर्ट कर सकते हो कैंडिडेट्स को। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो ही, खाली वो तो नहीं कर रहे यार, जुलूस निकाल रहे हैं रोड पे जाके। वो भी पढ़े लिखे आपके आने वाले भाई हैं आगे, वो भी देश की सेवा में आएंगे। देश की सेवा में दोस्तों किस तरह से आना पड़ रहा है आपको, सिस्टम को देखिए आप। एक तो आप देश सेवा के लिए आ रहे हो, दूसरा ऊपर से लड़ झगड़ के देश सेवा के लिए आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट कर करके देश सेवा के लिए आना पड़ रहा है। दोस्तों आप सोचो, इंडिया में इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सोचो बंदे में मतलब देश भावना इतनी ज़्यादा है कि वो नौकरी के लिए आर्मी या कोई भी मतलब अर्धसैनिक बल हो उसमें मतलब जाने के लिए इतना उतावला रहता है कि आप सोचो धरने तक देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है मेरे देश में, भारत में। तो जो भी ये डीमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ एक प्राणी है मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने 2-4 बार वीडियो देखी, तो बड़े मतलब गुस्से टाइप में और ऐसे ऐसे करके वो वीडियोस बना रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा आपका, मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सब कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता है कभी भी कि 1 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए होगी वो वैकेंसी, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना। 20 से 25 हज़ार वैकेंसी इस भर्ती में हो जाएगी तो क्या होगा, 60 से 85 हज़ार समथिंग हो जाएगी। तो अगले साल की 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज खाली हैं। फिर बोलते कमेंट्स में आप गालियाँ पेल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मिलेंगी ही गालियाँ यार जब तुम किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, कुछ अलग बोलोगे। और उनके साथ भी 2-4 वही हैं टुच्चे बच्चे, और जो उनकी मतलब पैरवी करते रहते हैं और लिख देते हैं कमेंट्स में, हाँ सर वो है ऐसे है वैसे है, और
आप सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, भर्ती ये हो जाएगी वो हो जाएगी, हम तो समझा रहे हैं ये मत करो वो मत करो। अरे ये तेलगिरी करना छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लड़ाई लड़नी है ना, फौज में लड़ाई तभी लड़ी जाती है जब साथ में होती है पूरी पलटन, ठीक है। जब गोली चलती है ना वहाँ से, तो फिर वहाँ पर तुम इधर तुम साथ नहीं दे पाओगे तो वहाँ पर क्या साथ दोगे, तुम दुम दबा के भाग जाओगे ऐसे फुस करके। अगर तुम यहाँ पर साथ नहीं दे पाओगे कैंडिडेट्स का, तो वहाँ पर क्या साथ दोगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि वहाँ पर आप साथ दे पाओगे। वहाँ भी ऐसे दुम दबा के भाग लोगे कि वो ना, निकलो यार कुछ नहीं यहाँ पर तो हमसे नहीं हो पा रहा जी। यहाँ पर आओ तुम सभी भाई के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ो, और जितना भी आपका सब कुछ होगा वो अच्छा ही होगा दोस्तों। वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, हो सकता है सभी को मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाए। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कल ट्विटर पर डटे रहना दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कल सुबह 11 बजे धज्जियाँ उड़ा दो, सोई सरकार को जगा दो, ठीक है। कल सुबह 11 बजे धज्जियाँ उड़ा दो, सोई हुई सरकार को जगा दो। ट्विटर पर दिखा दो अपना दम आने वाले चौकीदारों, अपना दम हम सभी को दिखाना है दोस्तों। 1 नवंबर 11 बजे, सुबह 11 बजे, ठीक है। 1 नवंबर सुबह 11 बजे जो है आपको ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वो ट्वीट और रिट्वीट करना। जैसे ही रणवीर सर जो है वो हैशटैग डालेंगे ट्विटर पर, उसके बाद आपने कमेंट्स, लाइक और शेयर साथ में, और रीट्वीट, ठीक है। रीट्वीट विद कमेंट्स भी कर सकते हैं या रीट्वीट कर सकते हैं, और हैशटैग अपना यही यूज़ करना जो रणबीर सर जी आपको कल सुबह 11 बजे तुरंत बता देंगे। जैसे 11 बजे, मतलब 11 बजे 1 सेकंड या 2 सेकंड इतने पे आपको तुरंत ही वो ट्वीट मिल जाएगा, वहाँ से रीट्वीट स्टार्ट करना है दोस्तों। कल कल मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ट्विटर पर कम से कम पहले 10 मिनट में जो है वो हमारे 20,000 जो है वो ट्वीट हो जाने चाहिए पहले 10 मिनट में, ठीक है। 20, और ये लाखों में हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ही 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए दोस्तों, ताकि कल सरकार तक ये मैसेज चला जाए कि SSC GD कैंडिडेट्स जो हैं वो 12 नवंबर को राजघाट दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले इनका कुछ कर दो, ठीक है। सरकार पे भी ये मतलब प्रेशर बनेगा। और जो रही बात यूट्यूबर वालों की, ये जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, रही इनकी बात दोस्तों, तो मत सुनो आप, ठीक है। क्योंकि वो डीमोटिवेट करेंगे, हाँ यार हमें ही पता है आप भी यूनिफॉर्म में हो, ये है वो है, सब कुछ जानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके, ठीक है। आप सभी को, हाँ सभी को साथ लेके चलते हैं, मानता हूँ मैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। आप क्या साथ लेके चल रहे हो फिर, ठीक है। जो आपने बात बोली थी ना 5 लाख को ज्वाइनिंग दे दो, ये कर दो, 5 लाख का कैपा है क्या CAPF के पास? नहीं है ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों फालतू के डींगे हाँकनी है यार। तो मोटिवेट नहीं कर सकते हो किसी को तो आप डीमोटिवेट भी मत किया करो, ठीक है। जो अपना काम कर रहा है उसको करने दो, और जो फालतू की वीडियो बनाना छोड़ दो कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। सब कुछ होगा, इधर ही होगा, जिस दिन होगा उस दिन कमेंट्स आपको भर भर के यूट्यूब चैनल पे पेल के मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपसे फिर निवेदन है, आइए मिलकर कल सुबह 1 नवंबर को 11 बजे, ठीक है, 11 बजे जो वो ट्विटर पर रणबीर सर के साथ जो है ट्वीट करना है। रणबीर सर का यहाँ पर मैं आपको यूज़र इंटरफेस यहाँ पर दिखाता हूँ ट्विटर का, ठीक है, क्या है अब। तो कल उन्होंने जो है ट्वीट करेंगे वो 11 बजे, तो आपको रीट्वीट जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया, ठीक है। ट्विटर अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च